सभी को सबसे पहले गुड मॉर्निंग सभी स्टूडेंट्स को। आज का जो टॉपिक है अपना वो 12th क्लास के अंदर जो इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री होता है उसके अंदर अपना इलेक्ट्रोलाइसिस टॉपिक होगा, जो CBSE RBSE के लिए भी समान रूप से इम्पोर्टेंस रखता है और नीट में, IIT में, JEE में सभी में फ्रिक्वेंटली उसमें क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो आज अपन स्टार्ट कर रहे हैं इलेक्ट्रोलाइसिस। तो इलेक्ट्रोलाइसिस जो है वो क्या होता है, सबसे पहले तो ये बात आती है कि इलेक्ट्रोलाइसिस होता क्या है। देखिए, इलेक्ट्रोलाइसिस होता है ए नॉन spontaneous reaction which is carried out with the help of external battery source। नॉन स्पॉन्टेनियस का मीनिंग क्या है? ऐसी रिएक्शन जो अपने आप नहीं होती, जो सेल के अंदर अपने आप जो रिएक्शन नहीं होती, उसके लिए अपने को बाहर एक एक्सटर्नल बैटरी सोर्स अपने को जोड़ना पड़ता है, उसके बाद ही जो रिएक्शन होती है वो हमारी इलेक्ट्रोलाइसिस कहलाती है। फॉर एग्जांपल अपन बात करते हैं, सबसे पहले अगर अपन बात करें, जैसे हमारे को दिया हुआ है NaCl का एक्वस सॉल्यूशन है और उसका अपने को करवाना है इलेक्ट्रोलाइसिस करवाना है उसी का। तो उसके अंदर सबसे पहले अपन क्या करते हैं, सीधी सी बात है कि जब NaCl का एक्वस सॉल्यूशन है, ये आपके पास में NaCl का एक्वस सॉल्यूशन है, उसमें आपने इलेक्ट्रोड लगा दी और इनको आपने जोड़ दिया बैटरी सोर्स से, पॉजिटिव और नेगेटिव से। जिसको पॉजिटिव टर्मिनल से हम जोड़ते हैं, जिस भी इलेक्ट्रोड को, उसको क्या कहेंगे, एनोड, और जिसको नेगेटिव से जोड़ेंगे उसको कहेंगे हम कैथोड। सीधी सी बात है। और सबको मालूम है कि एनोड पे कौन जाता है, पॉजिटिव आयन जाएगा एनोड के ऊपर, और कैथोड के ऊपर कौन जाता है, नेगेटिव आयन जाता है। सॉरी, कैथोड पे कैटायन और एनोड पे आपका एनायन जाता है, नेगेटिव आयन। एनोड पे एनायन डिस्चार्ज होंगे और कैथोड पे कैटायन डिस्चार्ज होते हैं। अब मेन बात ये है कि एक्वस जो सॉल्यूशन है NaCl का, तो यहाँ पे NaCl जो है वो इक्विलिब्रियम में है Na+ आयन और Cl- आयन के साथ में, और साथ में एक्वस कंडीशन है, तो उसमें क्या होता है, वाटर है, वाटर के साथ में कौन होगा, H+ और OH-। अब दिक्कत ये है कि एनोड पे और कैथोड पे जो डिस्चार्ज होगा, क्वेश्चन यही पूछा जाता है कि NaCl एक्वस सॉल्यूशन आपको दिया हुआ है और उसके अंदर कैथोड पे क्या रिलीज होगा और एनोड पे क्या रिलीज होगा, ये सबसे बड़ी बात है। तो इसमें हमारे पास दिक्कत ये आ रही कि 2 कैटायन आ गए और 2 ही एनायन है। इनमें से डिसाइड करना कि कौन कैथोड पे जाएगा और कौन एनोड पे जाएगा, उस चीज़ को ध्यान में रखने के लिए अपने को सबसे पहले ध्यान रखना पड़ेगा, एक प्रीफरेंस ऑर्डर होता है। वो प्रीफरेंस ऑर्डर ध्यान रखना है कि एनोड पे एक बात है कि एनोड जो होता है, एनोड उसके ऊपर हमेशा ऑक्सीडेशन होता है। क्या होता है, ऑक्सीडेशन होता है एनोड के ऊपर। तो इसके अंदर क्या होगा कि यहाँ देखो, अब हमारे पास में एक्वस सॉल्यूशन दिया हुआ था NaCl का। अब यहाँ पे जो प्रेफरेंस जो देंगे हम, रिएक्शन ऑन एनोड के ऊपर जो रिएक्शन की बात करेंगे, तो एनोड के ऊपर जब रिएक्शन की बात करेंगे तो यहाँ पे एनोड पे कौन आता है, एनायन आता है, नेगेटिव आयन।
और नेगेटिव आयन जब आता है तो नेगेटिव आयन के अंदर क्या होगा, सबसे पहले हम प्रेफरेंस देंगे मेटल को। ये ऑर्डर ध्यान रखना है आपको, मेटल को, उसके बाद I माइनस को, उसके बाद Br माइनस, उसके बाद Cl माइनस, उसके बाद OH माइनस, उसके बाद NO3 और उसके बाद SO4 2 माइनस सल्फेट आयन। ये प्रेफरेंस जो ऑर्डर है ये आपको ध्यान रखना है इसी के अकॉर्डिंग। अब हमारे को पता है कि अगर हमारे पास में कंटेनर में मेटल है तो पहले मेटल को प्रेफरेंस देंगे, फिर आयोडाइड को, ब्रोमाइड को, क्लोराइड को, फिर हाइड्रोक्साइड को और नाइट्रेट और देन सल्फेट को। अब उसके अंदर क्या होगा कि सबसे पहले अपन देख रहे हैं यहाँ पे हमारे पास में ये दो हैं, क्लोराइड और हाइड्रोक्साइड। यहाँ पे हम जब कंपैरिजन करते हैं तो प्रेफरेंस मिल रहा है क्लोराइड को। तो यहाँ पे जब एनोड पर रिएक्शन होगी तो यहाँ ऑक्सीडेशन होना है, तो Cl माइनस किस में चेंज हो जाता है, Cl में। और मोनो एटॉमिक पोजीशन में, ये मोनो एटॉमिक फॉर्म में है तो Cl क्या होता है, स्टेबल नहीं होता। तो ये क्या करता है, दूसरे Cl से मिलके क्या बना लेगा, Cl2 गैस। तो हमारे एनोड पे कौन सी गैस रिलीज होगी, क्लोरीन होगी, ना कि OH माइनस जाएगा यहाँ पे। ये हमारे को प्रेफरेंस ऑर्डर से मालूम चलेगा। ये ऑर्डर आपको ध्यान रखना कि एनोड के ऊपर जो एनायंस जाते हैं उनका प्रेफरेंस का ऑर्डर ये रहता है। अगर कंटेनर में 2 या 2 से ज़्यादा एनायन है तो प्रेफरेंस ऑर्डर हमारे को ये तय करवाता है कि एनोड पे कौन डिस्चार्ज होगा। ऐसे ही फिर बात करते हैं कैथोड के ऊपर। कैथोड के ऊपर बात करते हैं, कैथोड पे। तो कैथोड पे हमारे पास 2 आयन थे यहाँ पे, एक तो Na+ है और एक हमारे पास में था अभी H+। इन दोनों में से एक आयन यहाँ पे जाएगा। तो इसके अंदर क्या होगा, हमने पढ़ा हुआ है इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज, इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज। और इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज में जनरली हम देखते हैं कि वो लिथियम से स्टार्ट होकर के कहाँ जाती है, फ्लोरीन तक जाती है, फ्लोरीन तक जाएगी। और यहाँ पे कहीं ना कहीं हाइड्रोजन होता है और यहाँ कहीं ना कहीं सोडियम होता है। तो इसमें इस इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज से हमारे को पता लगता है कि रिड्यूस होने की टेंडेंसी किसकी ज़्यादा है। टॉप से बॉटम में लिथियम से फ्लोरीन तक जब जाएंगे तो हम देखते हैं कि जितना जो नीचे है टेबल में इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज में उसकी रिड्यूस होने की टेंडेंसी उतनी ज़्यादा है। तो ऐसे में सोडियम से नीचे हाइड्रोजन आ रहा है तो रिड्यूस होने की टेंडेंसी H+ की होगी, ना कि इसकी होगी। तो हमारे को रिएक्शन करेंगे तो क्या होगा कि H+ कैथोड में हमेशा रिडक्शन होता है तो इलेक्ट्रॉन का एडिशन होगा, ये चेंज हो जाएगा H में। सिंगल फॉर्म में, मोनो एटॉमिक फॉर्म में हाइड्रोजन स्टेबल नहीं है, इसलिए दूसरे हाइड्रोजन से मिल करके कौन सी गैस बना देगा, हाइड्रोजन गैस बना देगा। तो हमारा क्लियर हो गया क्या कि एनोड के ऊपर तो क्लोरीन गैस और कैथोड के ऊपर हाइड्रोजन गैस का रिमूवल होगा, ये आपको ध्यान रखना है। चलिए आगे एक एग्जांपल और लेते हैं। तो कुल मिलाकर के सबसे पहले तो अपने को प्रेफरेंस जो ऑर्डर थ्योरी है वो अपने को कुछ ध्यान रखनी पड़ेगी। जैसे इस तरीके से मैं यहाँ रख रहा हूँ, मैंने कहा था मेटल को देना है वेटेज, उसके बाद I- को, उसके बाद Br- को, उसके बाद Cl- को, उसके बाद OH- को, उसके बाद NO3 को और उसके बाद SO4 को। ये ऑर्डर आपको ध्यान रखना है। ऐसे में अगला जो एग्जांपल लेके आ रहे हैं वो लेके आ रहे हैं हम इलेक्ट्रोलाइसिस करवा रहे हैं CuSO4 को। CuSO4 का इलेक्ट्रोलाइसिस है बाय यूजिंग PT इलेक्ट्रोड। PT इलेक्ट्रोड की प्रेजेंस में करवाएं। किसकी में? PT इलेक्ट्रोड की प्रेजेंस में। PT इलेक्ट्रोड की प्रेजेंस के अंदर ये अपने को करवाना है। अब इसके अंदर देखो क्या होता है, PT इलेक्ट्रोड जो होता है वो इनर्ट होता है, वो रिएक्शन करता नहीं है, इनर्ट होता है। तो इसको नहीं मानना कि प्लेटिनम मेटल है और मेटल का इलेक्ट्रोड काम में ले रहे हो तो यहाँ प्रेफरेंस ऑर्डर थ्योरी में कहीं आपके दिमाग में बात आए तो इनर्ट है, ये रिएक्शन नहीं करता। तो सीधी सी बात है, जब यहाँ पे बात करेंगे तो कॉपर सल्फेट का जब सॉल्यूशन आपने ले लिया
ये 2 इलेक्ट्रोड आपने लगा दिए, पॉजिटिव और नेगेटिव टर्मिनल से आपने जोड़ दिया। ऐसे में ये आपका एनोड है और ये आपका कैथोड है, ठीक है। इसके अंदर क्या होगा, इस कंटेनर में कौन कौन से आयन है, कॉपर आयन है, सल्फेट आयन है, और यहाँ कुछ वाटर भी है, तो वाटर है तो H+ भी है और OH- भी है। सीधी सी बात है कि CuSO4 है वो तो इक्विलिब्रियम में है Cu+2 और SO4 2- के साथ में, और H2O है वो है किसके साथ, H+ और OH- के साथ में। अब यहाँ पे वही बात हो गई कि एनोड पे कौन जाएगा, एनोड पे रिएक्शन की बात करें तो एनोड पे एन आयन जाता है, नेगेटिव आयन जाता है। तो हमारे पास नेगेटिव आयन कौन है, ये और ये। और हमारी जो प्रेफरेंस ऑर्डर थ्योरी है इसको वेटेज देंगे OH- को, क्योंकि OH- पहले आ रहा है इस प्रेफरेंस ऑर्डर के अंदर। तो यहाँ पे एनोड के ऊपर रिएक्शन होगी, जो OH- है वो चेंज होगा O में, इस तरीके से ध्यान रखें। और साथ में क्या होगा, एक इलेक्ट्रॉन। लेकिन आप कहोगे कि किताबों में तो ऐसी रिएक्शन नहीं लिखी हुई, तो इसके लिए क्या करेंगे, हम यहाँ पे लगाते हैं AH, एक ट्रिक है यहाँ पे AOHC लगाएंगे, आपने पढ़ा होगा। सबसे पहले बैलेंस करते हैं तो एटम को करेंगे अदर देन ऑक्सीजन और हाइड्रोजन। तो यहाँ ऑक्सीजन और हाइड्रोजन के अलावा तो कोई एटम ही नहीं है, इसको तो कैंसिल करो। ऑक्सीजन, एक ऑक्सीजन इधर है, एक ऑक्सीजन इधर है, तो ये भी कैंसिल हो गया। हाइड्रोजन एक है इधर, एक नहीं है, तो अपन एक हाइड्रोजन यहाँ लगा दी, जैसे मान लें H+ लगा दिया। अब उसके बाद चार्ज की बात करें तो यहाँ तो चार्ज 0 है और इधर चार्ज -1 है। अब इसमें क्या करें, इसको बेसिक मीडियम में चेंज कर देते हैं, इस रिएक्शन को बेसिक में। और बेसिक में क्या कहते हैं कि OH इधर भी जोड़ दो और एक OH इधर जोड़ दो। अब इसका टोटल कर दो, ये क्या हुआ 2OH- और रिएक्शन क्या है O, ये OH- और ये H+ मिलके क्या बना देगा H2O, प्लस में इलेक्ट्रॉन और प्लस में O, ये है। लेकिन ये ऑक्सीजन वही मोनो एटॉमिक फॉर्म में स्टेबल नहीं होता था, ये दूसरे ऑक्सीजन से मिलके क्या बना लेता है O2। जब कॉपर सल्फेट का आप इलेक्ट्रोलाइसिस करवा रहे हो PT इलेक्ट्रोड में, ये PT के इलेक्ट्रोड हैं और ये कैसे इनर्ट है, तो उस कंडीशन में आपको क्या मिलेगा, एनोड के ऊपर ऑक्सीजन गैस का रिमूवल हो रहा है। और वो किस यहाँ पे आपने देखा, प्रेफरेंस ऑर्डर थ्योरी से देखा। हमारे पास में एक चॉइस थी, हम सल्फेट आयन को भी ले जा सकते थे, लेकिन हमारा जो प्रेफरेंस ऑर्डर कह रहा है कि सल्फेट के कंपैरिजन में OH- का प्रेफरेंस ज़्यादा है, ऐसे में उसको हम प्रेफरेंस देंगे। उस हिसाब से जा कर के हमारे पास में एनोड पे ऑक्सीजन गैस मिल रही है। ऐसी कैथोड की बात कर ले तो कैथोड के ऊपर जब रिएक्शन करवाओगे तो कैथोड पे हमारे पास पोजीशन क्या है, एक तो H+ ये रहेगी, ये है। और जब हम इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज में जाते हैं, लिथियम से लेकर के फ्लोरीन तक जाते हैं, तो हाइड्रोजन तो यहाँ आ जाती, कॉपर यहाँ आता है लगभग। अभी इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज का भी आपको एक बताएंगे, शॉर्ट ट्रिक बताएंगे याद करने के लिए। तो यहाँ पे कॉपर आएगा तो क्या होगा, कॉपर 2 इलेक्ट्रॉन लेके किस में चेंज हो जाएगा, Cu में चेंज हो जाएगा। तो ये किसका इलेक्ट्रोलाइसिस हो गया, कॉपर सल्फेट का होगा। आगे फिर एक एग्जांपल ले रहे हैं अपन, आगे एक एग्जांपल और लेंगे, देखिए। देखिए आगे थर्ड एग्जांपल, इसमें कंटेनर नहीं बना रहा हूँ मैं, आपको दिया हुआ है Na2SO4 एक्वस दिया हुआ है और इसका इलेक्ट्रोलाइसिस आप करवा रहे हो, इसका इलेक्ट्रोलाइसिस आप करवा रहे हो। अब इसमें देखो सीधी सी बात है, जब एक्वस में है तो सोडियम का सल्फेट इक्विलिब्रियम में है किसके साथ में, Na+ और SO4 2- के साथ में, और साथ में एक्वस कंडीशन है तो H2O है, तो H2O में क्या है H+ और OH- है। यहाँ पे वही बात आ गई, इन दोनों की कंपैरिजन करनी, इन दोनों की करनी। हमारे पास में एनोड पे रिएक्शन की बात करें, एनोड पे हमेशा ऑक्सीडेशन होगा, तो ऑक्सीडेशन होगा तो इस कंडीशन में बात एनोड पे कौन जाता है, एनायन जाते हैं, एनायन जाएंगे। तो इन दोनों में किसको प्रेफरेंस, इसको भी थोड़ी देर पहले थी रिएक्शन सीधी कि OH- किस में चेंज होता है, O में, और साथ में इलेक्ट्रॉन। लेकिन यहाँ पे मैंने कहा था AOHC लगाना है, पहले एटम अदर देन ऑक्सीजन हाइड्रोजन आपको देखना है। तो
यहाँ पे ऑक्सीजन और हाइड्रोजन के अलावा कोई एटम ही नहीं है, तो इसकी तो बात खत्म होगी। ऑक्सीजन बराबर एक एक है, उसके बाद में हाइड्रोजन एक लगा दो यहाँ पे। लेकिन अब चार्ज की बात आती है, यहाँ 0 चार्ज या -1 चार्ज है। इसको बेसिक मीडियम में चेंज करेंगे, OH इधर जोड़ दो, OH इस साइड जोड़ दो। इनका टोटल करोगे तो क्या आया, थोड़ी देर पहले आया था 2OH माइनस, प्लस में H2, ये OH माइनस और ये H माइनस। OH माइनस और रिएक्शन क्या हुई, H2O प्लस में इलेक्ट्रॉन, ये हो गया, और प्लस में O। लेकिन मोनोएटॉमिक फॉर्म में ऑक्सीजन स्टेबल नहीं है, तो O प्लस O आपका क्या बन गया, O2 हो गया। क्या हो गया, O2। इसको मिला के लिखना चाहो तो इस तरीके से लिख सकते हो, 2OH माइनस रिएक्शन H2O प्लस E प्लस O2। इस तरीके से भी आप रिएक्शन को लिख सकते हो, तो आपको ऑक्सीजन मिल रही है। दूसरी तरफ बात करें, कैथोड के ऊपर रिएक्शन करवाएं। कैथोड के ऊपर रिएक्शन जब होगी तो इन दोनों की प्रेफरेंस देते हैं, तो लिथियम से और फ्लोरीन तक जाते हैं, तो यहाँ सोडियम और यहाँ हाइड्रोजन आ जाता है। तो प्रेफरेंस क्या देंगे, जितना इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज में जो जितना नीचे की तरफ उसकी रिड्यूस होने की टेंडेंसी उतनी जाता है, तो रिड्यूस होने की टेंडेंसी इसकी ज़्यादा है, तो वही H प्लस के साथ में क्या होगा, H बन जाएगा। और सिंगल फॉर्म में हाइड्रोजन स्टेबल नहीं है, इसलिए क्या बना लेता है, हाइड्रोजन गैस बना लेगा। क्या बना लेगा, हाइड्रोजन गैस। आगे एक एग्जांपल और ले रहे हैं, एक यहाँ पे देखिए AgNO3 का करवा रहे हैं, इलेक्ट्रोलाइसिस करवा रहे हैं AgNO3 का। और AgNO3 के इलेक्ट्रोलाइसिस में किससे करवा रहे हैं, बाय यूजिंग Ag इलेक्ट्रोड। Ag का इलेक्ट्रोड ले रहे हैं, बाय यूजिंग Ag इलेक्ट्रोड। इसमें देखिए आपके पास में कंटेनर है, कंटेनर के अंदर इलेक्ट्रोड ले लिया, है दोनों Ag के ही हैं। इनको बैटरी सोर्स से जोड़ दिया, पॉजिटिव नेगेटिव, पॉजिटिव से जुड़ने वाला एनोड, नेगेटिव से जुड़ने वाला कैथोड हो गया आपका, ठीक है। और इसके अंदर ये है AgNO3 भरा हुआ है, तो इसमें Ag प्लस आयन भी है, NO3 माइनस आयन भी है। तो यहाँ क्या होगा, सबसे पहले मैंने कहा था कि एनोड पर रिएक्शन होगी, एनोड पे जो रिएक्शन होगी वो हमेशा ऑक्सीडेशन होता है। और यहाँ पे चूँकि मेटल का है इलेक्ट्रोड, तो सबसे पहले प्रेफरेंस में हमने मेटल की प्रेफरेंस देखी थी, तो यहाँ पे क्या होगा, ऑक्सीडेशन क्या होता है, Ag है वो चेंज हो जाता है Ag प्लस और इलेक्ट्रॉन के अंदर क्या है। और ये जो Ag प्लस है, जो कंटेनर में जो नाइट्रेट आयन है उनसे रिएक्शन करके Ag प्लस और NO3 माइनस, ये AgNO3 बना लेते हैं। क्या बना लेते हैं, AgNO3 बना लेते हैं साहब। आगे पे कैथोड पर रिएक्शन होगी, कैथोड पर रिएक्शन क्या होगी, कैथोड पर रिडक्शन होता है। और रिडक्शन में क्या होगा कि यहाँ से जो ये हमारा एनोड है, यहाँ से इलेक्ट्रॉन है वो जाएंगे, इलेक्ट्रॉन जाएंगे कैथोड की तरफ जाएंगे। तो इसमें क्या होगा कि जो कंटेनर में जो Ag प्लस बैठे हैं वो Ag प्लस जो है वो इलेक्ट्रॉन लेके किस में चेंज हो जाएंगे, Ag में चेंज हो जाएंगे। तो कैथोड पर डिपोजिशन होगा सिल्वर का। तो इसमें क्या होता है कि इसमें से जो Ag आयन है एनोड में से निकलते जाएंगे, तो ये तो हो जाता है थिन, ये तो थिन होता जाता है ये इलेक्ट्रोड तो। और ये इसके चारों तरफ जो Ag है वो जमा होता चला जाएगा, ये थिक होता चला जाता है, ठीक मोटा होता चला जाता है, मोटा ठीक होगा, ये थिन हो जाएगा। तो आपने 10th में पढ़ा है, रिफाइनिंग मेथड पढ़ा है, मेटल का रिफाइनिंग मेथड पढ़ते थे। तो एनोड तो हमेशा लेना पड़ता है इम्प्योर, एनोड तो इम्प्योर लेना पड़ता है, और आपका कैथोड प्योर का कैथोड और इम्प्योर का एनोड लेना पड़ेगा आपको। आगे देखिए, आगे आपका एक एग्जाम्पल और ले लेते हैं कि NaCl मोल्टन ले लें, मोल्टन कंडीशन के अंदर। मोल्टन का मतलब लिक्विड स्टेट में, लिक्विड फॉर्म में NaCl का अपन करवा रहे हैं इलेक्ट्रोलाइसिस। तो NaCl जब लिक्विड मोल्टन कंडीशन में, तो NaCl क्या होगा, इक्विलिब्रियम में होगा Na प्लस और Cl माइनस। यहाँ एक्वस कंडीशन नहीं है, तो ऐसी इसमें क्या होगा, एनोड के ऊपर क्या हो जाएगा, एनोड पे जब रिएक्शन होगी तो आपका क्या होगा, Cl माइनस चेंज होगा Cl में, इलेक्ट्रॉन में, सिंगल फॉर्म में स्टेबल नहीं होता। तो ऐसे में Cl प्लस Cl ये आपका Cl2 बन जाएगा, क्या बन जाएगा, क्लोरीन बन जाएगा। और ऐसे ही
कैथोड के ऊपर Na+ इलेक्ट्रॉन लेकर के Na, तो सोडियम डिपॉजिट हो रहा है कैथोड पे और एनोड पे क्लोरीन गैस। वहाँ पे अलग था जब एक्वस कंडीशन में बात कर रहे थे, जब ऑक्सीजन रिलीज हो रहा था वहाँ पे। यहाँ थोड़ा सा ध्यान देने की बात है। अब आपके लिए क्वेश्चन है कि आपको करवाना है CuSO4 का, CuSO4 का इलेक्ट्रोलाइसिस करवाना है, CuSO4 का इलेक्ट्रोलाइसिस करवाना है। और किसकी प्रेजेंस में करवाना है? बाय यूजिंग Cu इलेक्ट्रोड, कॉपर का इलेक्ट्रोड लेना है। और उसमें आपको बताना है कि एनोड पे क्या रिलीज होगा और कैथोड पे क्या रिलीज होगा। उसमें जब एनोड के ऊपर बात करते हो तो उस टाइम आपको ध्यान रखना होगा प्रेफरेंस थ्योरी जो है, प्रेफरेंस ऑर्डर ध्यान रखना पड़ेगा। और कैथोड पे रिडक्शन की बात आएगी, उसमें इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज के अंदर देखेंगे जो सीरीज में ऊपर से नीचे आ रहा है, जितना नीचे आ रहा है उसकी रिड्यूस होने की टेंडेंसी उतनी ज़्यादा है। अब आगे अपन देखते हैं कि इलेक्ट्रोकेमिकल जो सीरीज है उसको याद करने के लिए कुछ नेमोनिक्स है जिससे याद हो जाएगी। मोटी मोटी जो अपनी इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज है वो आपको याद हो जाएगी, जिससे आपको कोई दिक्कत नहीं आएगी। तो उसको याद करने के कुछ नेमोनिक्स है, उसको देख लो। देखो इस तरीके से इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज के लिए इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज, उसके लिए कुछ नेमोनिक्स हैं, उनको ध्यान दे लो आप 1 मिनट। जैसे ले के बापू श्री का नाम, लेके बापू श्री का नाम, आलू मूंग जानकर। उसके बाद है फेस को निखारा है, फेस को निखारा है, फेस को निखारा है। कॉपर, कॉपर आग, बर्फ और फल से। ये कुछ नेमोनिक्स से इससे याद हो जाएगा। देखो ले से बात करें तो कौन आएगा? लिथियम। के से बात करें तो पोटेशियम। बापू से बात करें तो बेरियम। श्री से बात करें तो स्ट्रोंशियम। का से बात करें तो कैल्शियम। और ना से बात करोगे तो सोडियम। मैं से बात करोगे तो मैग्नीशियम। आलू से एल्यूमिनियम। मूंग से मैग्नीज। जानकर से Zn जिंक। और फेस में Fe और कोबाल्ट हो जाएगा। को से निखारा में निकल। है से हाइड्रोजन। उसके बाद कॉपर में Cu। आग से Ag। बर्फ से आपका हो जाएगा Br। और से हो जाएगा गोल्ड Au और फ्लोरीन। ये आपकी इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज याद हो जाएगी। और ये ऊपर ही ऊपर होता है इसका, ये स्ट्रोंगेस्ट, ये होता है स्ट्रोंगेस्ट आपका रिड्यूसिंग एजेंट है, रिड्यूसिंग एजेंट है। और ये नीचे नीचे है तो ये क्या है? स्ट्रोंगेस्ट, स्ट्रोंगेस्ट ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होता है। क्योंकि इसका जो ई सेल होता है ना, रेडॉक्स पोटेंशियल, वो होता है 2.87 वोल्ट। और इसका होता है नेगेटिव में सबसे ज़्यादा होता है -3.505 वोल्ट। इस तरीके से -3.05 वोल्ट। ये कुछ नेमोनिक्स थे जो आपको इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज के अंदर आपके मदद करेंगे, जिससे कि अब 2 चीज़ें हैं। आज जो आपने पढ़ा है उसमें आपने क्या सीखा? उसमें सबसे मेन बात है कि आपका एनोड के ऊपर जो प्रेफरेंस ऑर्डर थ्योरी थी उसको ध्यान में रखना है आपको कि इसमें जैसे मेटल है और मेटल के अंदर I-, फिर Br-, फिर Cl-, फिर OH-, फिर NO3 और फिर आपका सल्फेट, इसको ध्यान रखना है। और कैथोड के ऊपर जब आप
प्रेफरेंस देंगे तो उसके लिए इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज, जिसका नेमोनिक्स आपको मैंने बताया। तो आज की क्लास में अब आपको कोई भी क्वेश्चन है उसमें दिक्कत नहीं आने वाली कि कैथोड पे क्या रिलीज होगा और एनोड पे क्या रिलीज होगा। तो इलेक्ट्रोलाइसिस का ये टॉपिक था आज की क्लास में, जो आपका CBSE, RBSE और कंपटीशन के अंदर एक फ्रिक्वेंटली क्वेश्चन इसके अंदर आता है। तो ये आपके लिए क्लास थी। थैंक यू।